हे हाय हाय गाइस, नमस्कार। मैं सौरभ गांधी बोल रहा हूँ पिवोट ट्रेडिंग डॉट नेट से। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी टेक्निक लेके आया हूँ जिसका इंतजार मेरे ख्याल से काफ़ी समय से लोगों को था और मेरे यूट्यूब चैनल से जनरली इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कभी कोई वीडियो शेयर नहीं हुआ है। तो आज मैं जो आपको टेक्निक बता रहा हूँ, जो कि बहुत मोस्ट अवेटेड टेक्निक है, जो लोगों की काफ़ी डिमांड थी, और इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम होती है, मैक्सिमम इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, और इसीलिए मैं इस टेक्निक को लेके आया हूँ ताकि इसकी जो एक्यूरेसी रेट है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिल सके। तो दोस्तों, मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो और सेमी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। और तो इसमें शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दूं आपको, क्योंकि कुछ लोग तो वैसे तो काफी लोग मेरे बारे में जानते हैं, पर कुछ लोग जो मेरा इस वीडियो को शायद पहली बार देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। जैसे फर्स्ट लाइन पे आप देख रहे हैं कि पिवोट ट्रेडिंग डॉट नेट का मैं फाउंडर हूँ। इस वेबसाइट को मैंने तकरीबन 7 से 8 साल पहले 2009 में मैंने शुरू किया था। और इसी के साथ मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाय क्वालिफिकेशन एंड बाय प्रोफेशन। कंप्यूटर्स, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर, ये सब मेरा पैशन है। साथ ही साथ ट्रेडिंग मेरा पैशन है। तो मैं अपने ट्रेडिंग नॉलेज, अपने ट्रेडिंग पैशन और अपने सॉफ्टवेयर पैशन को कंबाइन करके ऑटो ट्रेडिंग करता हूँ, एल्गो ट्रेडिंग जिसको आपने सुना होगा। हालांकि ये मैं सिर्फ अभी पर्सनल यूज के लिए कर रहा हूँ, और जल्द ही मैं इसके ऊपर भी एक प्रोडक्ट लेके आऊंगा जिससे आप सभी भी जो इसको यूज करना चाहते हैं, जो अपने सिस्टम को, अपने ट्रेडिंग को ऑटोमेट करना चाहते हैं कंप्लीटली, वो भी आप कर पाएंगे। खैर, उसको कुछ समय लगेगा और फिर मैं उसके ऊपर भी डेफिनेटली कोई एक वीडियो बनाऊंगा एल्गो ट्रेडिंग या ऑटो ट्रेडिंग के ऊपर। तो हम उसमें और ज्यादा डिस्कशन करेंगे। साथ ही जैसे मैंने जीरोदा का नाम लिया, तो जीरोदा का मैं बिजनेस पार्टनर हूँ। उनका मुंबई डिवीजन का बिजनेस मैं हैंडल करता हूँ, और साथ ही साथ उनका ऑनलाइन मार्केटिंग पार्टनर हूँ। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आप मुंबई में रहते हैं या आप इंडिया के किसी भी हिस्से में रहते हैं और आपको जीरोदा में अगर अकाउंट ओपन करना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें बेनिफिट आपको ये है कि आपका अकाउंट तो नॉर्मल, जो ब्रोकरेज आपको लगता है वो डिस्काउंटेड ब्रोकरेज लगेगा जीरोदा में। साथ ही साथ आपको मेरे साथ जुड़ने से ये फायदा होता है कि आपको पिवोट ट्रेडिंग डॉट नेट की जो सर्विसेज है, जो सॉफ्टवेयर है, जो प्रोडक्ट्स है, वो आपको कंप्लीटली फ्री मिलते हैं। और जैसे ये सेमी ऑटोमेशन टूल है, ऐसे और भी काफी सारे सेमी ऑटोमेशन टूल्स है मेरी वेबसाइट पे, और ऐसे और कहीं कहीं गुना ज्यादा सेमी ऑटोमेशन टूल्स मेरी वेबसाइट पे आने वाले हैं 2017 के अंदर या अगले कुछ समय के अंदर। तो इन सारों का एक्सेस आपको कंप्लीटली फ्री मिलता है जब आपका अकाउंट मेरे अंडर में मैप्ड होता है या मेरे थ्रू आपका जीरोधा में अकाउंट ओपन हुआ होता है। ओके। तो यही इसका मीनिंग होता है। तो इन केस आप या आपके किसी फ्रेंड, रिलेटिव, कोई आपके फैमिली मेंबर किसी को अगर अकाउंट ओपन करना है जीरोधा में, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इसमें मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। फोन कॉल सभी का अटेंड करना मेरे पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आपको अकाउंट ओपन करवाने के लिए अगर करना है, कुछ स्पेसिफिक क्वेरी है, तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। आई विल ट्राई एन आंसर, बट जनरली आई वुड एंटरटेन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे ही मैसेज करें, तो मैं आपको उसमें अच्छे से समय अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। ये मेरे ईमेल एड्रेसेस, आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरी है, आपको अकाउंट ओपनिंग रिलेटेड अगर कुछ जानना है जीरोदा के बारे में, या आपको अगर मुझसे कनेक्ट हो रहा है, मेरे अंडर में अकाउंट ओपन करवाना है आपको जीरोदा में, तो डेफिनेटली मुझसे आप इस डिटेल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, twitter.com पिवोट ट्रेडिंग नेट पे। ये मेरा वेबसाइट है जो कि कंप्लीटली फ्री वेबसाइट है। 95% ऑफ द कंटेंट इस वेबसाइट का फ्री है, और बाकी कुछ चीजें पेड है जो मैंने आपको बताया, वो सारे सॉफ्टवेयर वगैरह भी आपको फ्रीली एक्सेसिबल हो जाते हैं जब आप मेरे अंडर में अकाउंट ओपन करवाते हैं। साथ ही साथ आपको मेरे कुछ पेड ट्रेनिंग वीडियोस होते हैं जिनकी कुछ प्राइजेस होती है, तो वो ट्रेनिंग वीडियोस भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिलते हैं जब आप मेरे अंडर में अकाउंट ओपन करते हैं। खैर, अब आ जाते हैं अपनी टेक्निक की तरफ। तो इस पर्टिकुलर टेक्निक को मैंने नाम दिया है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंट्राडे ट्रेडिंग यूजिंग सेमी ऑटोमेशन ट्रेडिंग टूल। तो मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आपको इंट्राडे में कैसे काम करना है, सेफली कैसे काम करना है, बहुत ही सेफ टेक्निक है। लॉस के चांसेस काफी कम होते हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होता, लॉस इसमें भी हो सकता है, लेकिन काफी कम चांसेस होते हैं लॉस के। और साथ ही साथ आप अपने काम को कैसे इजी कर सकते हो सेमी ऑटोमेशन के थ्रू, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये देख लेते हैं कि ये टेक्निक क्या है। तो व्हाट इज दिस टेक्निक।
तो ये जो टेक्निक है बेसिकली ये ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करती है। अभी ब्रेकआउट का मीनिंग ये होता है कि जब किसी एक डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट आने वाली होती है तो उसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो। ठीक है, तो ये जो पूरी टेक्निक है ब्रेकआउट के ऊपर काम करती है और हम इसी का बेनिफिट उठाएंगे और इसी से हम कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकते हैं। सेकेंड चीज, आप इसके अंदर इस पर्टिकुलर टेक्निक को यूज करके डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अगर आपके पास में जीरोधा का अकाउंट है, चाहे वो मेरे पास में ओपन करवाया हो या चाहे कहीं और से भी आपने ओपन करवाया हो, या आप फ्यूचर में मेरे से ओपन करवाना चाहते हैं, तो आपको इस पर्टिकुलर टूल से आप डायरेक्टली अपने ऑर्डर्स आपके अकाउंट में प्लेस कर सकते हैं। हाँ, अभी कुछ अगर जो पुराने ब्रोकर आज भी वो बाबा आलम के जमाने से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वही फोन करके या वही उन ट्रेडिशनल ब्रोकर्स के पास जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, या उसी पुराने मैनुअल तरीके से आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं जहाँ आप लॉग इन करते हैं, फिर स्क्रिप्ट सिलेक्ट करते हैं, फिर प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं, फिर बाय एंड सेल करते हैं, तब तक आपका 5-10 मिनट ऐसे ही निकल जाता है। तो खैर अगर आप उस तरीके से भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको प्री कैलकुलेटेड लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ मूव करते हैं, क्योंकि अब डिजिटल वर्ल्ड की तरफ मूव हो रहे हैं, तो धीरे धीरे सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, सब कुछ डिजिटाइज हो रहा है, लोगों के पास टाइम नहीं है, तो ये सब चीजों को ऑटोमेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसीलिए ये टूल लेके मैं आया हूँ जो सेमी ऑटोमेटेड है, तो इसमें आपका टाइम बचेगा। साथ ही साथ अगर आपको उसी पुराने तरीके से काम करना है तो भी आप कर सकते हो। आपको यहाँ पे प्री कैलकुलेटेड लेवल्स मिल जाएंगे, उन लेवल्स के ऊपर भी आप डायरेक्टली अपने जो भी आप ब्रोकर के साथ काम कर सकते हो उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। इस पर्टिकुलर टेक्निक को यूज करके आप अलग अलग टारगेट्स डिसाइड कर सकते हो, आपको कौन से टारगेट पे निकलना है, क्या टारगेट्स हैं इसके, किस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अपना पैसा, वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। इस पर्टिकुलर टेक्निक की एक्यूरेसी तकरीबन 80% से ज्यादा ही बैठती है। कुछ दिन लॉसेस भी होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और ये स्ट्रेटेजी फेल कब होती है? ये स्ट्रेटेजी फेल तब होती है जब निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ही रेंज बाउंड सेशन होता है, उसके अंदर मूवमेंट नहीं होती है। तो उस केसेस के अंदर आपका सक्सेस के चांसेस जो है वो काफी कम हो जाते हैं, इनफैक्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपका स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एक डल मार्केट के अंदर। नेक्स्ट चीज, इस पर्टिकुलर कैलकुलेटर को मैंने कंप्लीटली फ्री रखा है। आप चाहे मेरे पास में अकाउंट ओपन करवाते हैं या चाहे नहीं करवाते हैं, आपका अकाउंट मेरे पास ओपन है या नहीं है, आप मेरी वेबसाइट पर अगर विजिट करते हैं तो आपके लिए ये कैलकुलेटर, ये पर्टिकुलर टूल कंप्लीटली फ्री है। आपको मुझे एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, किसी और को भी आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप इस कैलकुलेटर को, इस टूल को फ्रीली यूज कर सकते हैं। हाँ, बट अगर आपको मेरा काम पसंद आता है और अगर आप उसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मेरे अंडर में जीरोधा का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ताकि मुझे कुछ बेनिफिट हो जाएगा उससे, और आपका तो बेनिफिट एनीवेज मैं कर ही रहा हूँ इस पर्टिकुलर टूल के थ्रू। सो नेक्स्ट चीज जो है, इस पर्टिकुलर टूल की खासियत जो है, इसके अंदर आपको रियल टाइम अलर्ट्स आते रहेंगे। जैसे क्योंकि इसके अंदर ऑटो रिफ्रेश जब पेज होता रहेगा या आप जब इसको रिफ्रेश करते रहेंगे, तो जैसे ही कुछ नया बाय ट्रिगर हुआ या सेल ट्रिगर होता है या बाय का टारगेट अचीव होता है या बाय का स्टॉप लॉस हिट होता है, तो वो चीजें इसके अंदर आपको ऑटोमेटिकली टेक्सचुअल फॉर्मेट में नजर आ जाती है, वो अलर्ट्स आपको यहाँ पे दिखने लग जाते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर साउंड अलर्ट्स का भी मैं फैसिलिटी डालने वाला हूँ, फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन साउंड अलर्ट्स की फैसिलिटी भी इसके अंदर कुछ दिनों के अंदर आ जाएगी। तो उस चीजों पे भी मैं काम कर रहा हूँ, ताकि आपका अगर कंप्यूटर का स्पीकर अगर आप ऑन रखते हैं और आप अगर कुछ और भी काम कर रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली स्पीकर से अलर्ट साउंड आएंगे कि भाई अभी टारगेट अचीव हो गया है, अभी स्टॉप लॉस हिट हो गया है, या अभी बाय ट्रिगर हो गया है। ओके, तो ये सारी फैसिलिटीज जो है इस पर्टिकुलर टेक्निक के अंदर आपको यूज करने मिलेगी। और जैसे मैंने बताया, दिस इज माय फ्री गिफ्ट टू ऑल जीरोधा कस्टमर्स। आपने अकाउंट ओपन करवाया है या नहीं करवाया है मेरे पास, इट्स ओके, आपको ये पर्टिकुलर टूल कंप्लीटली फ्री मिल रहा है। आप इसको यूज कर सकते हैं और अपने जीरोधा अकाउंट को यूज करके आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर टूल से आप डायरेक्टली अपने जीरोधा अकाउंट में ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इस जैसे काफी और सारे टूल्स हैं और काफी सारे टूल्स आएंगे फ्यूचर में, वो सारे टूल्स आपको फ्रीली एक्सेसिबल नहीं होंगे अनलेस एंड अनटिल आपका अकाउंट जीरोधा का जो मेरे अंडर में ओपन किया हुआ हो। ठीक है जी, अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब इस पर्टिकुलर टेक्निक के अंदर हम क्या रूल फॉलो करने वाले हैं? तो इस पर्टिकुलर टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया हम ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के ऊपर ये काम करता है, तो हमें ये तो पता करना पड़ेगा ना कि ब्रेकआउट होता कब है या नीचे की तरफ ब्रेकआउट कब होता है। तो हम क्या करते हैं, हम 5 से 10 मिनट रुक जाते हैं मार्केट ओपनिंग के लिए। अब मैं जब यहाँ 5 या 10 मिनट्स लिखता हूँ तो लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई हमें 5 मिनट रुकना है या 10 मिनट रुकना है।
अगर 5 मिनट लिखा है तो एग्जैक्ट 5 मिनट ही रुकते हैं, 10 मिनट लिखा है तो एग्जैक्ट 10 मिनट ही रुकते हैं। देखो, इसका 5 to 10 मिनट्स का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जब निफ्टी ओपन होती है तो उसके अंदर थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स, रैंडम काइंड ऑफ मूवमेंट होती है, एकदम अजीबोगरीब मूवमेंट होती है शुरू के 2-5 मिनट में, इसलिए हम उसमें पीरियड में अवॉइड करते हैं ट्रेडिंग करना। हाँ, आप 5 मिनट के बाद में या 6 मिनट या 7 मिनट या 10 मिनट के अंदर कभी भी आप आके इस पर्टिकुलर टूल के अंदर आके आप लेवल्स चेक कर लीजिए। वॉच द लेवल्स, आपको लेवल्स के हिसाब से पता चल जाएगा किस प्राइस पे आपको बाय करना है, किस प्राइस पे आपको सेल करना है, क्या आपके टारगेट और स्टॉप लॉस है। ओके, अब आपने एक बार लेवल्स वॉच कर लिए, उसके बाद में आप सेमी ऑटोमेशन टूल है, इसको आप यूज कीजिए। एक सिंगल बटन दबाओगे, डायरेक्टली आपके अकाउंट में ऑर्डर चला जाएगा। 1 लॉट में करना है, 10 लॉट में करना है, 500 लॉट में करना है, जितना करना है आप कॉन्फ़िगर कर दीजिए। एक बटन दबाया, सीधा आपके अकाउंट में ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, सफिशिएंट मार्जिन आपके अकाउंट में रहना चाहिए। इसके साथ ही आप टारगेट ऑर्डर्स अलग अलग डिसाइड कर सकते हो। आपकी जो भी प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको टारगेट 1 में निकलना है, टारगेट 2 में निकलना है या टारगेट 10 में निकलना है। अब ये जो हम जो टूल यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा जो है MIS ऑर्डर्स के ऊपर बेस्ड है, मतलब इंट्राडे ऑर्डर हम करते हैं ताकि हम इंट्राडे का मार्जिन यूज कर सके, क्योंकि इंट्राडे के अंदर मार्जिन कम लगता है। तो हम MIS ऑर्डर प्लेस करेंगे यहाँ पे सेमी ऑटोमेशन टूल के अंदर। तो ये तो अभी तक का सिन केस है। अब फ्यूचर में क्या है कि एक ब्रैकेट ऑर्डर करके जो कॉन्सेप्ट होता है, वो ब्रैकेट ऑर्डर के अंदर और भी कम मार्जिन लगता है। लेकिन ब्रैकेट ऑर्डर अभी फिलहाल मैन्युअली ही पॉसिबल है जीरोधा के अंदर। सेमी ऑटोमेशन के अंदर अभी ब्रैकेट ऑर्डर शुरुआत नहीं हुई है। तो जैसे ही ब्रैकेट ऑर्डर जीरोधा सपोर्ट करेगा सेमी ऑटोमेशन टूल के अंदर, तो इसके अंदर आपको ब्रैकेट ऑर्डर की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। ओके, अभी हम क्या करेंगे, अभी आपको मैं डायरेक्टली ले जाता हूँ अपने वेबसाइट के ऊपर, इस टूल के ऊपर, किस तरीके से आपको इस टूल को यूज करना है और किस तरीके से आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आपको क्या करना है, आप अपने ब्राउजर पे आ जाइए, जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं, और यहाँ पे आने के बाद में आप आ जाइए pivottrading.co.in के ऊपर या pivottrading.net पे। अब यहाँ पे आने के बाद में देखिए, यहाँ पे आपको लास्ट में एक मेन्यू दिख रहा है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। यहाँ पे आप आके क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे सेमी ऑटोमेशन के अंदर अभी फिलहाल आपको लिंक नहीं दिख रहा है, क्योंकि जस्ट अभी मैंने कैलकुलेटर जस्ट कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे भी ये लिंक ऐड हो जाएगा। और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर और भी काफी सारी टेक्निक्स आएगी, जो मैं यहाँ पे ऐड करता रहूंगा। अभी फिलहाल एक ही टेक्निक है जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, लाइव निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर ट्रेड्स। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी रिलेटेड सारी चीजें, उसके जो मैसेजेस है वो यहाँ पे आएंगे। देखिए, ये उसका स्कैनर पेज है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब देखो यहाँ पे जिस तरीके से आप देख रहे हो, इसका नाम मैंने दिया है ब्रेकआउट स्कैनर फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर्स बेस्ड ऑन 2 वीक्स डेटा, 2 वीक्स ओपन हाई लो डेटा। तो अब इसके अंदर क्या यूज करते हैं हम, इसके अंदर हम लास्ट 2 वीक का ओपन हाई लो और क्लोज, ये सब डेटा को यूज करके एनालाइज करके हम डिसाइड करते हैं कि आज के दिन में इसका ब्रेकआउट लेवल क्या होगा। अगर ये लेवल क्रॉस किया तो ये और ऊपर जाएगा, या अगर ये लेवल नीचे की तरफ गया तो इसमें इतना ज्यादा और नीचे जाएगा। तो ये पूरी जो चीज है, ये 2 वीक्स के डेटा के ऊपर डिसाइड करके यहाँ पे ये कैलकुलेशन होता है। तो इसके फेल होने के चांसेस काफी कम होते हैं, अनलेस एंड अनटिल अगर वो रेंज बाउंड डे होगा तो। अब देखो, ये जो आपके सामने ऑटोमेटेड जो कैलकुलेशन होके दिख रहा है, क्योंकि अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो तकरीबन रविवार का दिन है और मार्केट तो बंद हो चुका है। तो ये जो डेटा आ रहा है, ये फ्राइडे का डेटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फ्राइडे के जो लेवल्स है वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड है, और उसमें किस में बाय ट्रिगर हुआ है, किस में स्टॉप लॉस हिट हुआ है, किस में टारगेट अचीव हुआ है, वो सारी चीजें आपको यहाँ देखने मिल सकती है। अब मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक कंपोनेंट से आगाह कराऊंगा कि क्या क्या चीज इस कंपोनेंट्स, इस पर्टिकुलर टूल के अंदर अवेलेबल है आपके पास। तो ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर अब आप देखेंगे आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ऑप्शन है। ठीक है, आपको जिसमें ट्रेड करना है आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल डेमो के लिए मैं आपको निफ्टी बताऊंगा, फिर थोड़ी कुछ देर बाद बैंक निफ्टी बताता हूँ। यहाँ से आपने निफ्टी सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ लॉट्स बताने हैं कि आपको कितने लॉट में काम करना है। अगर आप फ्रेशर हैं, नए हैं, आपके पास कम मार्जिन है, तो डेफिनेटली आप एक ही लॉट में काम करेंगे। अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है, अच्छा खासा मार्जिन मनी यूज करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए इंट्राडे, तो जनरली लोग 5 लॉट्स में काम करते हैं या 10 लॉट में काम करते हैं। तो एक ही ट्रेड में उनका सारा जो भी प्रॉफिट है दिन भर का वो निकल जाता है, उनको बार बार ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो वॉल्यूम के ऊपर काम करते हैं। तो छोटा सा भी प्रॉफिट हुआ तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है।
तो यहाँ पे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, सपोज 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट ये करके आप यहाँ पे गो कर दीजिए तो रिफ्रेश हो जाएगा। ये तो हो गया इस चीज की बात। अब आपको नीचे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको निफ्टी के सारे फ्यूचर्स नजर आएंगे। सबसे पहले जो फ्यूचर नजर आएगा, जो आपको करंट फ्यूचर जो भी है वो नजर आएगा, मतलब नियर मंथ का फ्यूचर नजर आएगा या करंट मंथ का आप बोल सकते हो। तो जैसे भी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो तकरीबन 8 जनवरी 2017 है, तो यहाँ पे जनवरी का फ्यूचर है। तो ये जो जनवरी का जो फ्यूचर है, यहाँ पे देखो इसके भाग बने हुए हैं। एक है बाय साइड और एक है सेल साइड। तो बाय साइड के अंदर आपको एक लेवल दिखाई देगा कि बाय अबाउ सो एंड सो प्राइस, और सेल साइड के अंदर दिखाई देगा कि सेल बिलो सो एंड सो साइड लेवल। तो आपको अभी ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी का मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमें एक लेवल के ऊपर बाय करना होता है। ऐसा नहीं कि हमें जबरदस्ती बाय करना है या जबरदस्ती सेल करना है। ब्रेकआउट का मीनिंग ये होता है कि ये लेवल अगर क्रॉस होता है तो ही मुझे बाय करना है, या ये लेवल तोड़ता है या ये लेवल क्रॉस होता है नीचे की तरफ तो ही मुझे सेल करना है। तो इसके अब देखो दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि आप मैन्युअली वॉच करते रहिए, हाँ भाई अभी प्राइस आया प्राइस आया प्राइस आया प्राइस आया, जैसे ही प्राइस क्रॉस हुआ आपने ऑर्डर डालने की कोशिश करी, आपने ऑर्डर डाला। लेकिन ये सब चीजों को जब मैन्युअली करते हो तो क्या होता है, बहुत सी बात तो देख ही नहीं पाते हो, ट्रैक ही नहीं कर पाते हैं। और कभी आपने ट्रैक कर भी लिया और आपको पता चल गया कि हाँ मेरा लेवल क्रॉस हो गया है, तो जब तक आप ऑर्डर डालते हो ऑलरेडी 10-15 पॉइंट निफ्टी चढ़ चुकी होती है, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ होता है। तो ऐसे ही उसका पहला टारगेट तो ऐसे ही अचीव हो जाता है। तो ये तरीके से करने से आपको लॉस के मतलब आप काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस कर सकते हो। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाइए। अगर आपकी प्राइस अभी एलटीपी जो है वो कम चल रही है और आपको ज्यादा की प्राइस में बाय करना है, मतलब एक ज्यादा वाला जो लेवल है वो क्रॉस होगा तभी आपको बाय करना है, तो आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर यूज करना चाहिए। तो वही हम यहाँ करते हैं, क्योंकि इसमें एलटीपी जो है ये लेवल के नीचे है, तो यहाँ पे आपको मैसेज दिखेगा बाय अबाउ। जब आप बाय अबाउ पे क्लिक करते हैं तो देखो इस तरीके का वो आपको लॉग इन स्क्रीन पूछेगा। तो मैं अपने अकाउंट के साथ में लॉग इन करता हूँ। मैंने अपने अकाउंट के साथ में जब लॉग इन किया तो मुझे वो डायरेक्टली ऑर्डर प्लेसमेंट की स्क्रीन पे लेके आ गया। अब यहाँ से ऑर्डर प्लेसमेंट में मेरे को देखो यहाँ पे क्वांटिटी, सबसे पहले तो यहाँ हम बाय का ऑर्डर डाल रहे हैं तो यहाँ बाय आ गया। फिर हमने निफ्टी फ्यूचर में डाला जनवरी में तो वो आ गया। फिर हमने क्योंकि एक ही लॉट सिलेक्ट किया था तो एक लॉट की साइज होती है 75, तो यहाँ पे 75 क्वांटिटी आ गई। उसके बाद में ये कौन सी प्राइस है, देखो 8321 पे हमको बाय करना था, वही प्राइस यहाँ पे पॉपुलेट हो गई है। लेकिन वो हमें कब बाय करना है, जब वो लेवल क्रॉस होगा तब। तो इसके लिए हमने ऑर्डर टाइप क्या लिखा है, एसएलएम, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। और हम ये इंट्राडे में करना चाहते हैं क्योंकि हमें मार्जिन कम यूज करना है, तो हम एमआईएस यूज करते हैं। अब यहाँ सब आपने वेरीफाई कर लिया, उसके बाद में आप प्लेस दबा दीजिए। खैर आपको वेरीफाई इतनी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये सब कुछ टेस्टेड एंड प्रूवन है, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ऑर्डर ऑटोमेटिकली पॉपुलेट कर देगा। आपको खाली प्लेस का बटन दबाना है और ऑटोमेटिकली ऑर्डर चले जाएंगे आपके ट्रेडिंग टर्मिनल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑर्डर चला गया। अब आपको चेक करना है तो आप क्या करेंगे, आप अपने अकाउंट में लॉग इन करिए kite.zerodha.com, या अगर आप पाई यूज करते हो तो पाई में भी आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहे ये क्योंकि अभी शायद मार्केट बंद है इसलिए यहाँ पे आपको रियल टाइम अलर्ट्स नहीं आए। अदरवाइज जैसे ही आप वहां से ऑर्डर डालेंगे तो आपको यहाँ पे ऑर्डर बुक के अंदर ऑर्डर नजर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली इंस्टेंटेनियसली ऑर्डर आपके ऑर्डर बुक में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये सब बटन्स आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब सपोज देखो बहुत सी बार ऐसा भी होगा कि आप मार्केट, आपकी नींद कम लेट खुली, आप 10 बजे उठे, तब तक ऑलरेडी मार्केट थोड़ा बहुत मूवमेंट हो चुका है, उसका बाय ट्रिगर हो चुका है। आपको यहाँ पे इस तरीके का मैसेज दिख जाएगा बाय ट्रिगर, या आपको इस तरीके का मैसेज दिख जाएगा सेल ट्रिगर। उस केस में भी आप क्या करेंगे, क्योंकि आपकी एलटीपी ऑलरेडी आपके लेवल के ऊपर निकल गई है या लेवल के नीचे निकल गई है, तो आप स्टॉप लॉस ऑर्डर तो लगा नहीं सकते, तो आपको भी एंट्री तो करनी है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप मार्केट प्राइस में आप ऑर्डर डाल सकते हैं कि भाई अभी जो भी प्राइस चल रही है भाई सेल ट्रिगर हो गया है तो मुझे अब सेल करना ही करना है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, सेल एट मार्केट या बाय एट मार्केट। जब आप सेल एट मार्केट करेंगे तो यहाँ पे वो सेल एट का ऑप्शन आ जाएगा। खैर ये पुराना पहला वाला ऑर्डर देखिए बराबर से गया नहीं है अभी तक, बिकॉज क्योंकि अभी सर्वर बंद है इनका जीरोधा का, क्योंकि अभी मार्केट क्लोज्ड है, तो इसके लिए ऑर्डर प्रोसेस नहीं हुआ है। और जब आपका मार्केट ओपन होगा तो डायरेक्टली रियल टाइम में आपका ऑर्डर चला जाएगा। तो अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे सेल पे क्लिक किया तो यहाँ पे सेल का टारगेट आ गया, सेल का देखो यहाँ पे मार्केट प्राइस का आ गया, तो सेल कर रहा हूँ मैं निफ्टी जनवरी फ्यूचर, मार्केट प्राइस में एमआईएस प्रोडक्ट है मेरा, और 75 मतलब एक लॉट में सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेस दबाया तो फिर से आपके ऑर्डर्स जो है वो एक्सचेंज को भेज देगा। तो इस तरीके से आप, अगर आपका कोई ऑर्डर आपका लेवल मिस हो जाता है और आपको एंटर करना है तो आप मार्केट प्राइस में एंटर कर सकते हो। अब इसमें आपको देखो मैंने बाइंग और सेलिंग तो बता दी कि कैसे बाय करना है कैसे सेल करना है। अब इसमें खास चीज आपको क्या ध्यान रखनी है
कि देखो जो एल शुरू में जब आप शुरू के 5-10 मिनट में जब यहाँ पे आओगे, तो आपका जो भी एलटीपी होगा, जो भी आपकी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस चल रही होगी, आपका बाय एट जो है वैल्यू है वो हमेशा उसके ऊपर रहेगी और सेल वाली वैल्यू जो है उसके हमेशा नीचे रहेगी। अभी आपको ये नहीं पता मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, तो आप क्या करेंगे, आप एक बाय अबव वाला भी ऑर्डर डालेंगे और एक सेल बिलो वाला भी ऑर्डर डालेंगे। अब क्योंकि आपने बाय और सेल का दोनों ऑर्डर डाला है, तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो एक ही ऑर्डर का आपका मार्जिन लगेगा। आपको दो ऑर्डर डाले तो ऐसा नहीं कि आपको दो मार्जिन लगेंगे, आपको एक ही मार्जिन लगेगा, क्योंकि आपने एक साइड बाय डाला है, एक साइड सेल डाला है। तो आप एक दोनों ने एक दूसरे को स्क्वायर ऑफ कर दिया, इसके लिए आपका मार्जिन जो मनी है वो एक ही का लगेगा। तो आप दोनों तरफ लगा दीजिए, फिर जब भी जिस तरफ में भी मूवमेंट आएगी उस तरफ वो स्टॉप लॉस हिट करके आपका बाय हो जाएगा या नीचे की तरफ सेल हो जाएगा। फिर उसके बाद में जब आपको मालूम पड़ गया कि आपका बाय हो गया है, सपोज ऊपर की साइड में चला गया मार्केट और आपका बाय हो गया, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो अपना दूसरा। अब हालांकि ये स्टॉप लॉस इज सिमिलर टू दिस वाला प्राइस, जो आपका ये स्टॉप लॉस है, देखिए यहाँ पे भी 8290.5 लिखा है, यहाँ पे भी 8290.5 लिखा है। तो जो सेल वाली जो प्राइस होती है, लेवल होता है, वही स्टॉप लॉस होता है। ओके, तो आपको मालूम पड़ेगा अब आपका बाय ट्रिगर हो गया है, तो आप या तो स्टॉप लॉस जो पड़ा हुआ है उसे रहने दीजिए, या चाहे तो नया स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ये तो हो गया स्टॉप लॉस के बारे में। अब आपको प्रॉफिट भी तो बुक करना, आपने बाय कर लिया या सेल कर लिया तो प्रॉफिट भी बुक करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए यहाँ पे देखो बुक प्रॉफिट के अलग अलग बटन्स बनाए हुए हैं। आपको कौन से टारगेट पे आपको निकलना है, आपको जो टारगेट पसंद है या जो टारगेट आपने प्लान किया है, जो आपने, या थोड़े दिन आप इसको जब ट्रायल यूज करेंगे उसके बाद में आपको कुछ कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आपको पता चलेगा कि भाई हाँ टारगेट 1 में निकलना अच्छा है, या टारगेट 5 में निकलना अच्छा है, या टारगेट 10 में निकलना अच्छा है। तो आप उसके हिसाब से अपना टारगेट सेट कर सकते हो और वहां पे आप बुक प्रॉफिट करके अपना सेल ऑर्डर डाल सकते हैं, या अगर पहले बाय सेल किया है तो बाय ऑर्डर डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप इन सारे बटन्स को यूज कर सकते हो। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अब बहुत से लोग इसके अंदर स्ट्रेटेजी भी आप डिसाइड डिजाइन कर सकते हो। अब जो एक लॉट में काम करता है उनके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको एक ही लॉट आप बाय कर रहे हो और एक ही लॉट आपको सेल करना है। तो वो जो है वो या तो टारगेट 1 पे आप सेल करोगे, या टारगेट 2 पे करोगे, या जो भी टारगेट आपने डिसाइड किया उसी पे आप सेल कर सकते हो। लेकिन अब अगर आप ज्यादा पैसा लेके मार्केट में एंटर करते हो, आपके पास ज्यादा कैपेसिटी है ट्रेड करने की, सपोज आप 10 लॉट में काम कर रहे हो या 500 लॉट में काम कर रहे हो एक साथ, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आपने यहाँ पे डाल दिया कि भाई मुझे 10 लॉट जो है 8321 के ऊपर बाय होने चाहिए, तो आपने बाय एसएल ऑर्डर डाल दिया, बाय अबव वाला ऑर्डर। अब उसके बाद में आपने के पास 10 लॉट है, तो आपको क्या करना है, आपने ये सोचा कि भाई मैं 5 अलग अलग टारगेट में निकलना चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे, पहले बुक प्रॉफिट वाला जो है पहला टारगेट, उसमें दो और दो क्वांटिटी आप जाके सेल करेंगे। जैसे भी सपोज बुक प्रॉफिट में यहाँ आया, तो देखो बाय डिफॉल्ट जो है, मैं ये वाले आ जाता हूँ, देखो 8336 वाला जो हमारा टारगेट 1 है, टारगेट 1 हमारा 8336.55 है, तो यहीं पे 8336.55 है हमारा फर्स्ट टारगेट। तो यहाँ पे हम सेल करते हैं। ओके, अब सपोज आपको यहाँ पे 2 लॉट करना है, तो आप क्या करिए, यहाँ पे चेंज करके इसको 150 क्वांटिटी कर दीजिए, तो आपका ये 2 लॉट का सेल हो गया। इस तो यहाँ पे आपने 2 लॉट सेल कर दिए, फिर आप टारगेट 2 पे भी 2 लॉट सेल कर सकते हो, तो आपने टारगेट 2 पे भी 2 लॉट सेल कर दिए, यहाँ पे भी आप टारगेट 2 की भी प्राइस डाल दो। तो इस तरीके से आप 5 अलग अलग टारगेट के ऊपर अपना जो भी आपका प्राइजेस है वो प्राइजेस सेट करके आप, या जो भी आपकी क्वांटिटीज आपको करनी है वो डिस्ट्रीब्यूट करके आप एक डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेडिंग कर सकते हो। ताकि क्या है कि अगर टारगेट 1 अचीव हुआ तो आपका कुछ तो प्रॉफिट होगा, टारगेट 2 अचीव हुआ तो आपका टारगेट 1 का जो प्रॉफिट है वो तो रहेगा ही रहेगा आपके पास, प्लस टारगेट 2 का ही प्रॉफिट आ जाएगा। और उसी तरीके से सपोज टारगेट 5 तक चला गया और उसके बाद में रिवर्स हो गया, या टारगेट 4 तक चला गया उसके बाद में रिवर्स हो गया, तो एटलीस्ट आपका टारगेट 4 तक तो आपको जो भी प्रॉफिट है वो आपको मिलेगा। और उसके बाद में रिवर्स होगा तो उसके बाद में आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कब एग्जिट करना है। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ट्रेड, ताकि आपको सारे अलग अलग पॉसिबल प्रॉफिट्स जो है वो कमाने का मौका मिले। पर ये तभी पॉसिबल है जब आप मल्टीपल लॉट्स में काम करते हो। अगर आप एक ही लॉट में काम करेंगे तो आपको उसी टाइम बाय करना है और उसी लॉट को सेल करना है, उसके अंदर ज्यादा कुछ चीजें प्लान नहीं कर सकते। ओके, तो ये तो हो गया बाय कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है। अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, ये यहाँ पे आपको निफ्टी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बताएगा। तो ये देखो पहले आपको जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट बताएगा, फिर आप थोड़ा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट बताएगा, और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मार्च का कॉन्ट्रैक्ट बताएगा। अब ये जो लेवल्स है, ये सारे लेवल्स जो है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग एक्सपायरी के अलग अलग लेवल्स है, और अलग अलग उनकी बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस और टारगेट प्राइस है, तो उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। अब इसके अंदर और एक और चीज जो खास है वो ये,
कि आपको यहाँ पे जो देखो, आपको जो रियल टाइम अलर्ट्स है वो यहाँ पे आपको इस तरीके से ब्लू कलर में जो भी है आपको अलर्ट्स वगैरह जो भी है वो आपको ब्लू कलर में यहाँ नजर आ जाएंगे कि भाई इसका बाय ट्रिगर हो गया है, और बाय ट्रिगर होने के बाद में स्टॉप लॉस हिट हो गया है, और फिर उसका सेल ट्रिगर हुआ है, और सेल ट्रिगर होने के बाद में उसका टारगेट अचीव हो गया है। तो ऐसा बहुत सी बार होगा। ये देखो, इसमें मेन चीज क्या है कि बहुत सी बार हम लोग डे टाइम में वॉच नहीं कर पाते या इतना एनालाइज नहीं कर पाते, या जब आप घर पे आते हो वापस अपने ऑफिस या बिजनेस के बाद, तो आपके पास में इतना समय नहीं होता कि आप चार्ट्स देख सको, आप ये आइडेंटिफाई कर सको कि भाई इस मैच कहाँ पे बाय जनरेट हुआ था, कहाँ तक गया था, कितनी मूवमेंट आई थी, भाई मैंने जो लेवल्स मैन्युअली कैलकुलेट किए हैं वो चले हैं या नहीं चले हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको सिर्फ एक बार आपने आके लॉग इन कर लिया, एक बार आपने इस पेज को शाम को देख लिया सोने के पहले, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ, आज के दिन के अंदर निफ्टी के अंदर बाय में स्टॉप लॉस हिट हुआ था, या भाई सेल के अंदर 2 टारगेट अचीव हुए थे। तो आपको पता चलेगा, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, ये स्ट्रेटेजी काम करती है और रोज काम करती है, और इस तरीके से आपका प्रॉफिट बनता है, या एक टारगेट अचीव होता है रोज, या 2 टारगेट अचीव होते हैं, या ऑन एन एवरेज 3 टारगेट हर रोज अचीव होते हैं। तो उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी को डिजाइन और डिसाइड कर सकते हो। तो ये सब आप काइंड ऑफ इस पर्टिकुलर टूल को आप एक बैक टेस्टिंग की तरह भी यूज कर सकते हो, क्योंकि पूरा दिन खत्म होने के बाद में आपको यहाँ पे ऑलरेडी पूरी रिपोर्ट आ जाती है कि भाई किस में बाय ट्रिगर हुआ, कितना टारगेट अचीव हुआ, और किस तरीके से उसका सेलिंग भी हुआ, या सेल टारगेट्स वगैरह उसके अचीव हुए हैं। तो ये सारी चीजें, या किसका स्टॉप लॉस हुआ, ये सारी चीजें आपको एक रिपोर्टिंग फॉर्मेट जैसा है जो भी आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो भी अलर्ट्स के साथ में वो आपको दिख जाता है। गोइंग अहेड, यहाँ पे जब भी ये पेज ऑटो रिफ्रेश में जाएगा, तो जब जब यहाँ पे कुछ भी नया सिग्नल आएगा, जैसे बाय स्टॉप लॉस हिट हो गया है, या टारगेट अचीव हो गया है, या बाय ट्रिगर हो गया है, तो ये सब के ऊपर एक सेपरेट साउंड अलर्ट भी आपको आएगा, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो साउंड अलर्ट भी थोड़े दिनों में पॉसिबल हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया निफ्टी का। अब मैं आपको शॉर्ट में बैंक निफ्टी बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी में भी सेम चीज आपको करना क्या है, खाली बैंक निफ्टी में आके यहाँ से सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको नंबर ऑफ लॉट सिलेक्ट करना है और रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी के सारे फ्यूचर्स आ जाएंगे। बैंक निफ्टी के आपको सारे महीने के फ्यूचर्स आ जाएंगे, और उनके लेवल्स आ जाएंगे। अब देखो, बैंक निफ्टी जो है ना, वो निफ्टी के मुकाबले ज्यादा वॉलेटाइल होती है और ज्यादा मूवमेंट देती है, ज्यादा मोमेंटम वाली होती है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, ये आपको निफ्टी से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स, मतलब निफ्टी से भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको बैंक निफ्टी में मिलने के चांसेस है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर बहुत अच्छी मूवमेंट आती है, बहुत अच्छी चाल होती है। तो उसके अंदर आपका जो कमाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी अच्छा रह सकता है। तो अगर आप यहाँ यूज करेंगे, तो देखो ये सब चीजें, बटन्स तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। अब इसके अंदर मैं और भी कुछ एनहेंसमेंट करूंगा फ्यूचर में, जिसके अंदर आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई मैंने 10 लॉट अगर बाय की है, तो मेरे को 5 लॉट टारगेट वन में निकलने हैं, 5 लॉट टारगेट टू में निकलने हैं। तो ये सारे ऑर्डर आप एक साथ कंबाइन करके भी डाल सकते हो। तो वो चीज को मैं धीरे धीरे लेके आऊंगा, बट अभी फिलहाल ये सिंपल सा कैलकुलेटर है, सिंपल सा टूल है, सिंपल से लेवल्स है। अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट है, तो आप इसको यूज करके डायरेक्टली अपने अकाउंट में ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और अगर आपके पास में अकाउंट नहीं है, तो प्लीज मेरे अंडर में अकाउंट ओपन करवा के आप ये सारे बेनिफिट्स उठा सकते हो, और बाकी आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ऐड हो जाओगे। मेरे और टूल्स एंड सर्विसेज है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी चीज आपको फ्री में एक्सेसिबल रहेगी। मेरे पेड वीडियोस जो होते हैं, ट्रेनिंग वीडियोस, उस पर आपको डिस्काउंट रहेगा। तो ये सब बेनिफिट आपको मिलने जाएंगे, और इस तरीके से आपकी ट्रेडिंग लाइफ जो है सेमी ऑटोमेशन तरीके से इजी हो सकती है। वो जमाना गया जब आप फोन करके ट्रेडिंग करते थे, या बैठ के मैनुअली एक एक चीज स्क्रिप्ट सिलेक्ट करते थे और वहां पे ऑर्डर डालते थे। तो वो जो जमाना है वो बहुत पुराना जमाना है। अभी मोदी का जमाना है, डिजिटाइजेशन का जमाना है। तो एडवांस चलिए, समय के साथ चलिए, अपग्रेड करिए अपने आप को, और इस तरीके के सेमी ऑटोमेशन टूल्स यूज कीजिए। ओके, सो खैर, ये जो था, तो यहाँ पे अपनी ये टेक्निक भी खत्म होती है, और मैंने आपको टूल भी बता दिया किस तरीके से आपको यूज करना है। ओके, अब इसके साथ में देखो, अब अगर सपोज आपका ऑलरेडी जीरोधा में अकाउंट है, या मेरे अंडर में है, या पहले से कहीं से है, तो आप इसको यूज कर ही रहे हैं एनीवेज फ्रीली। लेकिन अगर आपको मेरे सारे बाकी टूल्स भी यूज करने हैं जो कि पेड है, या आपको मेरे अंडर में अकाउंट ओपन करना है, या फ्यूचर में आपको अकाउंट ओपन करना है जीरोधा के अंदर आगे जाके भी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। दो प्रोसेस है यहाँ पे। पहला, आपको मेरी वेबसाइट पे आना है, वहां पे आपको रजिस्टर करना है, मेरे वेबसाइट से फॉर्म्स डाउनलोड करने हैं और मुझे कुरियर करने हैं। ये एक चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि आप सारे फॉर्म्स जो है मेरे मुंबई एड्रेस पे ही कुरियर करिए। वो मैं आपको एड्रेस अभी बताता हूँ। प्रोसेस नंबर 2 क्या है, कि अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में कुछ दिक्कत है, या आप नहीं कर पा रहे हो, या आपको इतना फेमिलियर नहीं हो आप, तो आप अपना नाम, मोबाइल और ईमेल एड्रेस मुझे एसएमएस कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए। तो मैं आपको गाइड करूंगा कि भाई अगर आपका अकाउंट आपको नया ओपन करना है, तो क्या आप प्रोसेस
फॉलो कर सकते हैं। ओके, मैं आपको फॉर्म्स वगैरह है जो आपके ईमेल एड्रेस से भेजूंगा, फिर आपको फॉर्म्स का प्रिंट आउट निकाल के साइन करके मुझे वापस कुरियर करवाना है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो ये इस तरीके से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे वेबसाइट पे आपको आके आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। यहाँ पे आप आइए, हाउ टू ओपन एन अकाउंट इन जीरोधा में आइए। हाउ टू ओपन एन अकाउंट इन जीरोधा में जब आप आएंगे इस पर्टिकुलर लिंक के अंदर, तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको क्विक रजिस्ट्रेशन पेज मिलेगा। यहाँ पे आपको नाम, मोबाइल और ईमेल एड्रेस मेंशन करना है। तो यहाँ पे जो आप मेंशन करेंगे तो आप रजिस्टर्ड हो जाओगे मेरे अंडर में। ठीक है, अब हो सकता है कि आप जब यहाँ पे अपना नाम और मोबाइल और ईमेल एड्रेस डालो तो ये बताए कि शायद आपका ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या शायद आपका मोबाइल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो उस केस में क्या होता है कि आपने जाने में अनजाने में आपने, हो सकता है डायरेक्टली जीरोधा में जाके रजिस्ट्रेशन कर दिया हो, या ये भी हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो डेटा खरीद से हैं ब्रोकर्स, पुराने ब्रोकर से, और यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन कर देते ताकि उनको कमीशन का बेनिफिट मिलता रहे। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर आपका यहाँ पे डुप्लीकेट दिखता है या ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखता है, तो आप कोशिश करिए कोई दूसरे मोबाइल और दूसरे ईमेल एड्रेस के साथ यहाँ पे आप रजिस्टर करिए, और वही मोबाइल और वही ईमेल एड्रेस आप अपने फॉर्म्स भी मेंशन करिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये, तो आपका पहला रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के बाद में देखिए ये लेफ्ट साइड में जो लिंक्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे कैलकुलेटर से जो आपको सर ये सारे सॉफ्टवेयर है जो आपको फ्री मिलते हैं, और आगे और भी काफी सारे सॉफ्टवेयर आएंगे। देखिए इसके अंदर तो अभी मैंने ये वाला निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऐड भी नहीं किया है यहाँ पे, तो वो सेमी ऑटोमेशन टूल भी आपको कम्प्लीटली फ्री मिलता है। अब आप जब यहाँ पे एक बार रजिस्ट्रेशन कर दे तो यहाँ पे आके आपको जीरोधा के फॉर्म्स डाउनलोड करने हैं। जीरोधा के फॉर्म्स डाउनलोड करने के बाद में आप साइन करके डॉक्यूमेंट्स अटैच करके मुझे मेरे मुंबई एड्रेस पे आपको कुरियर करना है। ये मेरा मुंबई वाला एड्रेस है, मेरा ऑफिस का एड्रेस है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको जीरोधा का अकाउंट मेरे अंडर में ओपन करना है, तो आपको ये चीज का खास ध्यान रखना है कि आप अपने कुरियर जो है, डॉक्यूमेंट जो है, मुझे मेरे मुंबई एड्रेस पे ही कुरियर करवाइए। ये एड्रेस यहाँ पे मेंशन्ड है। ओके, तो ये सब चीजें थी जो मेरे पास आपको बतानी थी फाइनेंशियली। यस गाइज, और इसी के साथ आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम बदल गया है, यूट्यूब चैनल का लिंक भी बदल चुका है। जो पुराना वाला एक चैनल था वो बंद हो चुका है, तो आप अभी मेरा नया यूट्यूब चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब और लाइक करिए, ताकि आपको मेरे जो भी फ्यूचर वीडियोस है उसके आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपको इस सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, खाली सब्सक्राइब पे जाके आप क्लिक कर दीजिए। आपका अकाउंट जो भी है जीमेल का, उसके थ्रू वो सब्सक्राइब हो जाएगा, और आपको कोई पैसा पे नहीं करना है। आपको फ्यूचर में जो भी मेरे वीडियोस होंगे, ट्रेनिंग वीडियोस, उसका आपको फ्री नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो ठीक है गाइस, दोस्तों इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने पिछले 40 मिनटों से बड़े ही पेशेंटली मेरे वीडियो को आखिर तक सुना, और आपको इस पर्टिकुलर सेमी ऑटोमेशन टूल से निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ नहीं, काफी हद तक आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा, और आपका टास्क जो है, आपकी लाइफ जो है काफी हद तक इजी होगी। और अगर आपको जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है, या आपके किसी जान पहचान वाले को जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है, तो आप उनको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं, या आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे। ओके जी, सो इसी के साथ अपन खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे, फिर और धमाल मचाएंगे किसी और वीडियो में, फिर और सेमी ऑटोमेशन टूल के थ्रू अपनी ट्रेडिंग लाइफ इजी करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।